गज। एक कथा, एक संत के पास हजारों बीघा जमीन किसी राजा ने बख्शिश दे दी थी। तो हजारों बीघा जमीन थी संत के पास। देखा क्या है, बैठे हुए थे संत। तो एक दादा भाई चला आया मेरे जैसा, ए महाराज। बोले क्या है? मेरे को जमीन चाहिए। जमीन चाहिए तो ले ले भाई। नहीं नहीं, बोले ले लेनी मैं। बोले हाँ, तू जो भी है तेरे को चाहिए उतनी ले ले। बोले ठीक है ले लेता हूँ। दादा भाई तो अपनी दादागिरी बताएगा ही। नहीं नहीं, अरे बोले कितना ही बोल भाई, मैंने कह दिया तेरे को चाहिए उतनी जमीन ले ले। बोले बराबर है। बोले हाँ कह दिया। बोले नहीं तो फिर? बोले फिर और आगे की पीछे की बात ही नहीं है, तू ले ले जितनी चाहिए। उसने देखा दादा भाई ने कि महाराज डर गया अपन को देख करके। क्या मुंबई वाली भाषा में, अपन को देख के महाराज डर गया। जाने लगा। महाराज बड़े दयालु थे। महाराज ने कहा भाई जा रहा है? बोले हाँ जाऊं। नहीं तो? बोले पैदल चलेगा, धूप है, पछताएगा। तो बोले क्या करूं? बोले घोड़ा खड़ा है, बैठ जा इस। बोले वाह महाराज बहुत डरता है यार तू मेरे से मन में। बोले घोड़ा ले जा और इस घोड़े पे बैठ, वो दौड़ा ले, जितना तेरे को चाहिए उतनी ले ले, जो टाप गिरेगी वो जमीन तेरी। दादा भाई ने कहा आज तो बहुत अच्छा सुकन हुआ है मेरा। घोड़ा ले लिया, वो घोड़े पे बैठ गया। दोपहर की टाइम थी, बराबर दौड़ाया घोड़े को, धड़ाधड़ वो जाने के पूरी रखलू पे। हमारा स्वभाव है ना, एक मंजिल बनी ना एक और बढ़ाऊं, एक और बढ़ाऊं, एक और बढ़ाऊं। आदमी औरतों में स्वभाव है, औरतों के भी 10 साड़ियां लाओ ने, जच्ची नहीं। पड़ोसी ने सब देख लिए, इससे बढ़िया हो तो पहनूं। अरे तेरी की क्या कर रहा है उसको दिखा के? पड़ोसन ने सब देख लिए, अब दूसरी लाओ मेरे वो रंग की आई है। आदमी में भी यही आदत, ये हम लोग जनरली जीव के अंदर स्वभाव है, लालच भरा हुआ है बहुत जबरदस्त। और क्या करोगे उससे? उम्र तो बढ़ेगी नहीं, आपकी पहचान आपके कर्म से होगी। ठीक है कपड़ा भी चाहिए जगह की जगह। तो उसने देखा अक्खी जमीन ले लो सब, बस और तो क्या। बैठा घोड़े पर, दौड़ाया घोड़े को। हा, इतना दौड़ाया कि दोपहर थी और गर्मी से सर भी भर गया और भूख प्यास भी लगी। और घोड़े पे बैठना कोई सीधा थोड़ी, कूद कूद के आधा हो गया। आया 3 साढ़े तीन बजे होंगे। बोले महाराज महाराज। बोले हाँ भैया। बोले ये टाप घोड़े के गिरे, सब जमीन मेरी। बोले तेरी? बोले देखना हाँ सब मेरी। बोले सब तेरी? बोले सब मेरी। बोले सब तेरी। और गिर गया घोड़े पे से। घोड़े पे से गिर के ही जैसे आराम हो गया, मर गया। बोले ये भी तेरी, कर लो खड्डा भाई। तो रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और 2 गज जग काफी है जीने और मरने के लिए। वो सब जमीन ले रहा था, वो वहीं मर गया। वो 2.5 गज जमीन में दफना दिया उसको। कुछ नहीं है, मौत तो आनी है, कोई नहीं। क्या देंगे? मरते हुए देखता है, सब यार दोस्त भाई बेटे संबंधी सबको देखता है। और उसकी आत्मा बोलती है, सूफी कहता है आहा जिंदगी भर की दोस्ती का, जिंदगी भर की दोस्ती का दोस्तों ने दिया ये सिला। सिला मतलब ये दिया मेरे को फायदा, यही निभाए दोस्ती। जिंदगी भर की दोस्ती का दोस्तों ने दिया ये सिला, डाल दी मेरे बदन पर खाक। ये ने देखा कि हम तो नहाए हुए हैं, पाक साकते और मिट्टी और डाल दी ऊपर, और तो क्या देते हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। तो हमें पता होते हुए भी कितना लालच। तो 2 गज जमीन को बहुत है, पर वो जमीन ले रहा था संत के पास से। सब मेरी। बोले सब तेरी? सब मेरी। बोले सब तेरी तो जय हो गया। लालच क्यों करते भाई? आएगा ही। आपका भाग्य तगड़ा है तो पैसा तो वैसे आपके पीछे दौड़ेगा। और जिसके भाग्य अच्छे नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं, बुरा मत मानना, अरे मेहनत नहीं करते, ऐसे ही है बेवकूफ, घूमते फिरते, कोई मेहनत नहीं करते।
अब बोलो क्या बतावे भैया, तेरे अभी खबीड़े नहीं चढ़ा है। मैं बोल गया बीच में खबीड़ा शब्द वो खबीड़े नहीं चढ़ा है, बता दूंगा खबीड़ा। बोले नहीं साहब, रखड़ते हैं, कोई काम नहीं करते, बेकार लोग हैं। मेहनत करे, देखो मैंने मेहनत से ये कर दिया, मैंने मेहनत से ये कर दिया। बड़ा समाधान होगा आपकी बात का। मेहनत से कुछ नहीं होता। और कोई है तो मैं उनको पूछता हूं, वो बतावे मुझे। एक आदमी खड्डा खोदता है और शाम को 200 रुपये मजदूरी मिलती है। आप सुन लो, अभी जवाब देना, आप भी होशियार हो सब जने। 200 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आओ, एक लाला सो रहे हैं, बड़े व्यापारी है, अपना किराने का कपड़े का कोई बिजनेस है, किराने वाले हैं, तेल वाले, घी वाले हैं। सो रहे लाला, नींद में से उठते ही, और अभी तो मुंह नहीं धोया उस पहले दलाल का फोन आ जाता है, क्योंकि लाला तो 10:30 बजे उठते। 8:30 बजे फोन आया, बोले लाला, बोले हाँ तेल लोगे? बोले हाँ, क्या भाव है? बोले 500 रुपये। कितना है? बोले 5000 टीडे। बोले ले लिए, जबान से कह दिया, ठीक है। जब तक लाला उठे, फ्रेश होके आए और अभी ब्रश कर रहे थे, और दूसरा दलाल का फोन आया, बोले लाला तेल देने का आपके पास है, सुना है मैंने। बोले हाँ, क्या भाव है? बोले भाई 550। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं देना, 500 की बात नहीं, 550 नहीं देना, मना कर दिया। 1 घंटे बाद उसी दलाल का फोन आता है, लाला 600 हो गए, देना है? बोले नहीं, बाद में दूंगा। जब तक तो घर वाली ने पकोड़े बना दिए, चाय बना दी, पी ली। वही दलाल वापस करता है, लाला 700 हो गए, अब तो दे दो। बोले दे दिया। मुझे आप इतने जने बैठे, बताओ कौन से खड्डे खोदे उसने, कितना कमाया? बातों में ही पैसा कमा लिया उसने। वो खड्डे खोदता है वो नहीं कमाता, नहीं, उसका भाग्य चलता है। गोस्वामी जी पागल नहीं थे, 450 बरस पहले लिखा है, सकल पदार्थ है जग माए, भाग्य बिना नर पावत नाए। आपने देखा है, एक महाराज को लोग बुला के खाना खिलाते, और दूसरा महाराज आवे तो धक्के मारते, भाग भाग उसको नहीं खिलाते वो, हैं? ये भाग्य के बगैर कोई नहीं जीत सकता। जिसका भाग्य जहाँ प्रभु ले जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर ले जाएंगे उधर ही जाएंगे। आपके हाथ में है ही क्या? और फिर कहते साहब मेहनत नहीं करता। कौन सी मेहनत की उसने? वो सुबह से उठना, उसने ब्रुश ही नहीं किया बराबर, मुँह हो घुर्रा रहा है पड़ा पड़ा, और मुँह धो यार, घर वाली को ऑर्डर बना जाए, जल्दी पकौड़े बना दे, जरा चाय लिया, अच्छे लिया, आधे नींद में बात कर रहा है, और उसकी तकदीर चल रही है। क्या भाई, क्या लगा बात आपको? हैं? मैं ये बड़ा ही नहीं करूँगा। मेरे एक डालविया मेरे अच्छा संपर्क में था, ये उन गोयल साहब को पता है, वही लेके आए थे मेरे पास। उसकी बम्बई में, यहाँ कई जगह फैक्ट्रियाँ है, कलकत्ता में भी। मैं कलकत्ता 2 बार उसके यहाँ जाके आया। तो वो जो ब्रिज है उसके पल्ली तरफ जाए, वहाँ फैक्ट्री थी उसकी बहुत बड़ी। तो फूल बगान में उसका बंगला है, कोठी, फूल बगान, मुझे याद आया। एयरप्लेन से गया था, फूल बगान में ले गया वो अपने कोठी पे। तो सिंथेटिक की उसकी फैक्ट्री है, तो आबू रोड में भी है सिंथेटिक की। तो सिंथेटिक उसने, वो कोई आता है ऐसा पेड़ पौधे ऐसे, तो उसने खरीद रखा था, कोई 100 टन, 2000 टन, 50,000 टन, ऐसा कुछ खरीदा होगा। ऐसे ही बैठे थे, बोले गुरुजी हमारा सिंथेटिक इससे बनता है ये, तो अब खरीद ले। मैंने कहा जितना पैसा खरीद ले। तो बाहर से आता है, अमेरिका से, विदेश से आता है माल। खरीद लिया उसने, खरीद लिया, और महीने भर के बाद वहाँ जहाँ से माल आता है वहाँ कोई बाढ़ आ गई होगी, तो माल सब नदी के किनारे ही पकता है, वो हरा पौधा, तो सब बह गया। तो माल का भाव कहीं का कहीं पहुँच गया। तो खरीदा होगा 10 लाख का, और हो गया वो तो 10 करोड़ का। बोले साहब बहुत कमा गए। तो मैंने, अब वो कैसे कमाया?
मैंने अंदाज लगाया उसकी तकदीर चलती है, कोई हम नहीं चलते हैं, वो नहीं चलता है, तकदीर से कमाता आदमी। और जिसके भाग्य में नहीं है फेल भी हो जाते हैं। सुमेरपुर में एक भाई के 10 गाड़ी गंवार पड़ा हुआ था, और वो भी ऐसा अड़ियल बेच नहीं रहा था, उसके भाग्य तगड़े थे, बेच नहीं रहा था, और गंवार का भाव एकदम छलांग मार गया, और वो ब्याज सब निकाल के और भी मुनाफा कमा गया, और बाकी घबरा गए थे, उन्होंने बेच दिया, वो नहीं कमाए और वो कमा गया। उसका भाग्य काम करता है, भाग्य भी ना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है चलो तो भाग्य से मिलता है। हमारे मेवाड़ की भाषा में कहा है भाग बिना मिले नहीं भली वस्तु को जोग, ये मेवाड़ की भाषा में कहा है। और प्रभु की कृपा वगैरह ये सब नहीं होता भाई, भाग्य हमारे कर्म अच्छे हैं, प्रभु लिख देता है, विधाता चल ये तेरे भाग्य में है। अब बात आए वापस, भाग्य को कम ज्यादा करना वो संत के हाथ में है। क्यों कि कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, और भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। अब बात तर्क की हो गई, भगवान के विधान को बदल देता है संत, क्योंकि संत जो है, भगवान नारायण कहते हे नारद मोते संत करोड़ गुणी ज्यादा। और रामचरितमानस में तो भगवान राम ने यही कह दिया है, हे भामिनी हे शिवरी सातव मोमई मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। है नवदा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा। कौन कहते हैं? भगवान राम माता शिवरी को उपदेश करते हैं, भाभिनी ये नवदा भक्ति सुन, नवदा भक्ति ध्यान देना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। दोपहर को आपको बताया था गान करना चाहिए लेकिन कपट छोड़ के, ये चौथी भक्ति है। कपट छोड़ के गान करे, नाचे भी कपट छोड़ के। ये नहीं कि मुझे कितने जने देख रहे हैं तो नाचूं, हैं कितने जने मुझे देख रहे तो मैं गाऊं, नहीं, उसमें लौ लगा के। ये चौथी भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचों भजन वेदों में उसका मान्य है, लिखा गया है। भगवान के ध्यान देना, आप तो सब समझदार है, मैं आपको क्या समझाऊं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जप करे भगवान की ओर विश्वास रख के। विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग कहते रहे हमारा साहब वो महाराज में पहले बहुत विश्वास था और विश्वास हमारा घट गया। ये बकवास करता है, विश्वास कैसे घटता है? तेरा स्वार्थ है ना, वो सिद्ध नहीं हुआ इसलिए